आइए सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिताजी। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने फिर से हम प्रियों को जोड़ा प्रभु जी, और सच में पिता आपके अद्भुत बातों को, आपके अद्भुत वचनों को प्रभु हम फिर से एक बार सीख सकते हैं प्रभु। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपकी हर एक आशीषों के लिए, आपकी हर एक योजनाओं के लिए प्रभु जी, आपकी हर एक कल्पनाओं के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए रखी है पिता। और आपकी कल्पनाएं प्रभु जी हमारे लिए लाभ की हैं प्रभु, किसी भी प्रकार से हानि की नहीं है पिता। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें हर बातों में प्रभु जी, आपने हमें उस प्रतिज्ञा को दिया है प्रभु जी कि आप हमारे लिए कुशल की ही बात को करेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के इस मीटिंग के लिए प्रभु। फिर से पिता आपने मामों को प्रभु स्वस्थ रखा प्रभु, अपने पंखों की आड़ में प्रभु आपने उन्हें रखा है प्रभु। और एक बार फिर से प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम आपकी आवाज को हम सुन सकते हैं प्रभु जी, आपके वचनों को हम जान सकते हैं प्रभु। और सच में पिता हम केवल उसे जाने नहीं प्रभु, बल्कि सच में हमारा जो जीवन है प्रभु, हमारे प्रभु जी आपका जो वचन है प्रभु हमारे जीवन से प्रकट होने पाए पिता। हम इसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग जुड़ चुके हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हर कोई इस सुंदर संगति को प्राप्त करने पाए प्रभु जी, आपकी मीठी संगति को, आपके इस आत्मिक संगति को प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और प्रभु जी सारे प्रभु जी इक्विपमेंट को प्रभु जी, और हर एक बातों को प्रभु मैं आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हर प्रकार की जो विरोध की बातें हैं प्रभु जी, हर प्रकार से जो प्रभु जी किसी भी प्रकार से कोई डिस्टरबेंस ना होने पाए प्रभु, मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपका एक बार फिर से आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और मामों को विशेष करके आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और हम सबको भी प्रभु, हमारे कान और हमारे हृदय आपके वचन को सुनने के लिए खुले रहें प्रभु, मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से सबका मैं प्रभु का जन होकर इस अध्ययन में सबका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से सबसे निवेदन है कि अपने सारे दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए कि फिर से अध्ययन हमने अध्ययन आरंभ किया। सो लूका 16 अध्याय उसके 19 से 31 तक पढ़ेंगे। और यदि इसमें पढ़ने में दिक्कत होगी तो बाइबल खोल के पढ़ लो रहे चल। हाँ ठीक है, दिख रहा है मामू। हाँ ठीक। एक धनवान मनुष्य था। लूका 16:19 से 31 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अंगुली का सीरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे न जा सकें, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे।
Benji, read it. Luke chapter 16, 19 to 31. Jesus said, There was a certain rich man who was splendidly clothed in purple and fine linen, and who lived each day in luxury. At his gate lay a poor man named Lazarus, who was covered with sores. As Lazarus lay there longing for scraps from the rich man's table, the dogs would come and lick his open sores. Finally, the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man also died and was buried, and he went to the place of the dead. There, in torment, he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. The rich man shouted, Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in these flames. But Abraham said to him, Son, remember that during your lifetime you had everything you wanted, and Lazarus had nothing. So now he is here being comforted, and you are in anguish. And besides, there is a great chasm separating us. No one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there. Then the rich man said, Please, Father Abraham, at least send him to my father's home, for I have 5 brothers, and I want him to warn them so they don't end up in this place of torment. But Abraham said, Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read what they wrote. The rich man replied, No, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, then they will repent of their sins and turn to God. But Abraham said, If they won't listen to Moses and the prophets, they won't be persuaded even if someone rises from the dead. तो आज इससे पहले कि आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आज आप लोगों का ध्यान एक होमवर्क देकर इस इवेंट पे खींचना चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे मनन करने वाले और प्रार्थना सहित इस अध्ययन में बने रहने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने वाले बन सके। इसलिए सबसे पहला आज का होमवर्क है, व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ ये जो पुअर मैन है लाजरस, लाजर का क्वालिफिकेशन क्या था? आनंद की जगह में स्वर्ग में प्रवेश करने का। और उसके बारे में तो हमने देखा कि धनवान के बारे में लिखा है कि तू यहाँ पर बहुत आनंद किया, और इब्राहिम उससे बोल रहा था कि अब तू पीड़ा की जगह में है। तो पीड़ा की जगह में जाने का कारण समझ में आता है, पर ये जो ये लाजर है, ये इसका क्वालिफिकेशन, इसके बारे में आगे भी जो कुछ भी नहीं लिखा। थिंक अबाउट इट, और इसके विषय में प्रार्थना सहित प्रभु से पूछें कि इसका क्या क्वालिटी था, वो क्वालिटी हमारे पास होना चाहिए। प्रभु सहायता करे। सबसे पहले आज के अध्ययन में एंटर करने से पहले ये होमवर्क सबके लिए है कि सब लोग इस विषय को प्रार्थना पूर्वक खोजे कि लाजर में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि जैसी उसका प्राण छूटा और जैसी उसकी आंख बंद हुई तो वो अपने आप को उसने आदम इब्राहिम की गोद में पाया। तो इस विषय में प्रभु सबकी सहायता करे। इस इवेंट में एक विशेष बात है जिसको हम ध्यान करेंगे आज के दिन। पढ़िए। लूका 16:19 से 31 तक 26 पद। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना वह कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ये पीड़ा की जगह में जाकर इसको ध्यान आया कि मेरे जो भाई हैं वो भी इधर ही आ रहे हैं, उसको मालूम है उनका लिविंग स्टाइल क्या है, इसलिए उनकी चिंता हो रही। उसने कहा कि वो विनती कर रहा था कि लाजर को वहां भेज दे घर। रीड इट। And besides, there is a great chasm separating us. No one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there. Then the rich man said, Please, Father Abraham, at least send him to my father's home.
for I have 5 brothers, and I want him to warn them so they don't end up in the place of torment. ये मुख्य बात है, इसको ध्यान रखेंगे। 16 अध्याय का 29 पद, ये इस पूरे इवेंट में इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज पढ़िए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। Abraham said unto him, Luke chapter 16, verse 29. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. ये पुस्तकें की बात कर रहा था, और पुस्तकों को पढ़ने की बात नहीं बोला उसने। जब भी पुस्तक शब्द आता है तो हमको पढ़ना ध्यान आता है, पर ये किताबें पढ़ने की नहीं है। मैं बताया करता हूँ, ये जो बाइबिल है, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, पुराना नियम को कोट कर रहे थे कि ये इन पुस्तकों की सुनना आवश्यक है। ये केवल पढ़ने से काम नहीं बनेगा। तो प्रभु सहायता करे। मैं जानता हूँ कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन को अच्छा पढ़ने, अच्छे बाइबल रीडर्स हैं, सब पढ़ते हैं, पर ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमको सुनाई देता है कि नहीं, इसके विषय में आज हम लोग ध्यान करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये होमवर्क नंबर 2 रहेगा। इसको याद रखना आप लोग कि ये जो लाइन है, ये जिसके कान हो वह सुन ले, कितने बार नए नियम में कोट किया गया। एक बार हमारे प्रभु यीशु ने बोला मत्ती की रचित सुसमाचार में, और उसके बाद उसी यीशु ने 7 बार कलीसियाओं को जब चिट्ठी लिख रहा था, हमारा जो मूल टॉपिक है इस अध्ययन का, इस पैकेज का, उसमें उसने बार बार ये बोला जिसके कान हो वह सुन ले। और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। रीड इट। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. हमारे शरीर में 2 कान है, पर ये बोल रहा है ही हु हैज एन ईयर, एक कान, एक ऐसा भी कान है जो हमारी आत्मा के भीतर है, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। और इसलिए आप लिटरली, एक बार एक भाई से मैंने इस विषय में शेयर किया, उसने मुझसे कहा कि भैया मैं रोज अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठता हूँ और दरवाजे खिड़की बंद करके अपना पूरा ध्यान लगाता हूँ कि कब वो मुझसे बोलेगा। वो लिटरली सुनना चाहता था, ये जो शारीरिक कान है उससे। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है ही हु हैज एन ईयर, एक कान की बात कर रहा है जो हमारी आत्मा में होती है। हमारी आत्मा में आंखें भी हैं और कान भी है। हमारी आत्मिक आंखें, जो मन की आंखें कहा पौलुस ने, वो दूर तक दिखती हैं, और हमारे कान जो आत्मा के हैं वो दूर से दूर की आवाज सुनती हैं। और इसलिए परमेश्वर की आवाज उस कान से ही सुनी जाती है। इसको ध्यान रखिए। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। और इसलिए इस विषय को ध्यान में रखेंगे। ये भजन संहिता 62 उसके 11 पद में एक विशेष बात मैंने देखा, पढ़िए। भजन संहिता 62 का 11। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है। और यहाँ पर 2 बार बोला, पर इंग्लिश में देखेंगे। मैं इसलिए कभी कभी बोला करता हूँ कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़िए। इंग्लिश में क्वाइट डिफरेंस है और बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर दाऊद ने बोला, हिंदी में लिखा है 2, ये परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। पर यहाँ पर इंग्लिश में क्या पढ़िए। Psalm 62, verse 11. God has spoken plainly, and I have heard it many times. परमेश्वर ने साधारण ढंग से मुझसे बात किया और मैंने उसको कई बार सुना। इट मेनी टाइम बोलता है, आई हैव हर्ड इट मेनी टाइम। इसका क्या मतलब है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर के वचन को कई बार सुनना। पढ़िए। इब्रानियों 3 का 7। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। प्रतिदिन समझाते रहो, हर दिन जब तक कोई बात समझ में ना आए तब तक उसको समझने का प्रयास करना है। और तब इंग्लिश में क्या है।
Hebrews chapter 3, verse 7. You must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. For if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Remember what it says. Today, when you hear his voice, don't harden your hearts as Israel did when they rebelled. फॉर इफ वी आर फेथफुल टू द एंड लिखा है कि सुनने का एंड कब होता है, जब हम सुन के उस बात को फॉलो कर लें, तब वो सुनने का एंड हो गया। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि जो कुछ हम इन दिनों में सुन रहे हैं उसको रोज प्रतिदिन सुनने का, बार बार सुनने का प्रयास करो। एक न एक दिन जो कुछ वो बताना चाहता है परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमको समझाएगा, और तब वो हमारे लिए जस्ट लाइक हम लोग एक गाना गाया करते हैं हिंदी में, आज का दिन यहोवा ने बनाया, बड़े हम आनंदित हो। आनंद का दिन होता है कब? जब हमको जो बात समझाया जाए उसको हम समझ जाएं। ये एक इवेंट है नेहमिया की पुस्तक में, पढ़िए। नेहमिया 8 के 12 में क्या लिखा है, पढ़िए। नहम्या 8 का 12। तब सब लोग खाने पीने, बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। जो कुछ परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से समझाना चाहता है अपने लोगों को, जिस दिन वो बात समझ में आ जाए वो आपके लिए आनंद मनाने का दिन ठहरेगा। पढ़िए इंग्लिश में। Nehemiah chapter 8, verse 12. So the people went away to eat and drink at a festive meal, to share gifts of food, and to celebrate with great joy, because they had heard God's word and understood them. तो ये हमारे आज के अध्ययन का कंक्लूजन होगा कि जो कुछ परमेश्वर का आत्मा हमसे बोलना चाहता है, यदि हमने सुन लिया, यदि हमने समझ लिया, तो हमारे लिए फेस्टिवल से कम नहीं है। ये लिखा है कि सो द पीपल वेंट अवे टू ईट एंड ड्रिंक एट फेस्टिव मील, to share gifts of food and to celebrate with great joy। आनंद बनाने का दिन कब होगा? जब आपको जो बात समझाया जा रहा है यदि आप समझ गए, वो आनंद मनाने का समय होता है। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे, ये वाला आनंद सबको मिले, सब लोग परमेश्वर की मनसा को ठीक ठीक समझ सके। यही मेरी विनती और प्रार्थना है परमेश्वर से, सब पर वो दया और अनुग्रह करे। सो एक बार फिर से हम लोग आज के दिन यही समाप्त करेंगे, और इस बार हम लोग तैयार किए हैं कि सप्ताह में केवल 4 दिन, 2 दिन सोमवार मंगल, और उसके बाद बुधवार को आपको फिर से उसको मनन करने, रिवीजन करने के लिए गैप रहेगा। फिर बृहस्पति और शुक्रवार, उसके बाद फिर से आपके पास समय रहेगा। सप्ताह में 4 रोज भर हम लोग इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमको समय मिले और हम ठीक ठीक समझ सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और इसलिए आज के दिन यही समाप्त करेंगे। तो अमन, आर यू देयर? अमन फ्रॉम दिल्ली। जी मामा प्रार्थना करें। जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, आप जो सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आपका स्मरण रहता है मनुष्य मिट्टी ही है, फिर भी आप हम पर अपनी दया और करुणा को बनाए रखते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है प्रभु जी, और प्रतिभोर आपकी करुणा नहीं होती जाती है। और वो इसलिए है कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, आज अपने वचन में फिर से इस बात को हम सबको स्मरण दिलाया प्रभु जी, कि जो वचन का अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पे जुटते हैं प्रभु जी, मरियम के समान आपके चरणों में बैठकर आपकी हम सुनने पाए प्रभु जी, और सुनने वाले ही ना रहे परंतु उस पे चले भी। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, सुनने वाला कान प्रभु जी। आपने कहा एक दो एन ईयर। हाँ प्रभु जी, दया करें, और तभी ये आनंद का दिन होगा आज का दिन, कि जब आप हमसे जो कुछ आपने हमसे कहा है उसे हम ठीक ठीक समझने पाए हैं प्रभु जी। आप हम सबकी सहायता मदद करें। जो होमवर्क जो दिया गया है प्रभु जी, कि आपने कहा है प्रभु जी कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है,
उन बातों को सुनने में प्रभु जी आप हम सबकी सहायता मदद करें। और उस लाजर की जो कि कंगाल था प्रभु जी, उसमें क्या क्वालिटीज थी कि उसको स्वर्गदूत उठाने आए थे जब उसकी मृत्यु हुई। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें इन बातों को ठीक ठीक समझने में, और अपना जीवन यहाँ पे परदेशी और बाहरी के समान जीने पाए, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है प्रभु जी। हम यहाँ पे यात्री हैं प्रभु जी। अ, उसी भावना के साथ इस पृथ्वी पे जीवन बिताने पाए, क्योंकि आपने वचन में लिखा है कि यदि हम इसी जीवन में मसीह से सब बातों की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। ज्ञान भी है, और प्रभु जी इन सारी बातों को हम तक आप पहुंचा रहे हैं। हम में से कोई चूकने ना पाए, मैं चूकने ना पाऊं, ऐसी दया अनुग्रह एक बार फिर से मामू जी के लिए धन्यवाद देते हैं, और हर एक प्रिय जो इस संगति में जुड़ सके हैं, और जो प्रिय बाद में इस रिकॉर्डिंग को भी सुनेंगे प्रभु जी, सच में होने दे प्रभु जी कि आपकी आवाज हम सुनने पाए और शामुएल के समान कहने पाए, हे प्रभु, कहे कि तेरा दास सुन रहा है। अब्राहम के समान कहे कि हाँ मैं यहाँ हूँ प्रभु, आप मुझसे बातचीत करें। आपका धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन। Amen. Thank you, Aman, for your precious prayer. And God bless you all. जितने आज जुड़ पाए और जितने अपने आसपास है, सबको शायद खबर ना हो, आप सब लोग उनको खबर कीजिए कि फिर से अध्ययन हमने शुरू किया है। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। शालोम। चलो। शालोम। शालोम शालोम। Shalom, brother. Shalom. God bless. God with us.